ओके, अब आपको मैं एक चीज पूछता हूं, क्या आप सभी को याद है या भूल चुके हैं? मैंने आप सभी को कहा था लेस देन और इक्वल टू 14 के लिए। क्या कहा था मैंने? लेस देन 14 और लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s 1s2 फिर क्या लिखेंगे? सिग्मा स्टार r1s सिग्मा स्टार 1s2 फिर क्या लिखेंगे? सिग्मा 2s सिग्मा 2s2 फिर क्या लिखेंगे? सिग्मा सिग्मा 2 स्टार 2s s2। अब मुझे बताइए क्या लिखेंगे? सिग्मा 2p जेड सिग्मा लिखेंगे या पाई लिखेंगे? सिग्मा 2p हाँ, अब मैंने कहा था कि नाइट्रोजन इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो पाई है, तो यानी कि पहले हम लोग किस को लिखेंगे? पाई 2p, और आप चाहो तो x इक्वल टू पाई 2p y लिखेंगे। फिर हम किसको लेंगे? सिग्मा, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई था इसलिए पहले पाई 2 लिखे, फिर एक सिग्मा है तो हम लोग क्या करेंगे? 2 सिग्मा पी जेड लिख देंगे। सिमिलरली इसी को हम लोग क्या लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग के लिए? तो पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p y, और इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे? सिग्मा स्टार 2p जेड। ठीक है, कई सारे बच्चों का कई सारे तरह के क्वेश्चन भी है, उनमें हम लोग जो है आज डाउट को भी क्लियर करेंगे कि किस किस टाइप से आपके जो है प्रॉब्लम आते हैं और उनको कैसे जो है टेकल करना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने कहा ग्रेटर, हाँ जी बोलिए। सर पाई स्टार से आगे 2 आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर ये नहीं लिखे तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते एक ऑर्बिटल में। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी 2 लिख लीजिए। अब ग्रेटर देन आप कह लीजिए 16 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आपके पास क्या था? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। फिर मैंने कहा था कि ऑक्सीजन होता है तो ओ डबल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे पहला सिग्मा है दूसरा पाई। अब जब दोनों बराबर है तो हम लोग पहले क्या लिख देंगे? सिग्मा को लिख देंगे 2pz। ठीक है, एक बार सिग्मा को लिखेंगे और एक बार हम किसको लिख देंगे? पाई को। ये याद करने का तरीका है, नहीं तो आप भूल जाओगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सिग्मा लिख दिए एक बार, अब इसके बाद पहले क्या लिखेंगे? पाई लिखेंगे। पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p y, और लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा? सिग्मा स्टार 2p z। बोलिए क्या ये याद है आपको? अगर ये याद है तो एमओटी में आपको ज्यादातर चीजें जो है बिल्कुल अब क्लियर होने वाली है। बोलिए इतनी सी बात क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो, अगर आपके पास लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन है तो आप कैसे भरिएगा? पहले देखिए सिग्मा एस। अच्छा, यहां पे एक बात मैं पूछूं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये कैसा है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये कैसा है? हम भर के भी दिखाएंगे आपको एक एक करके। ठीक है, और ये कौन सा ऑर्बिटल है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। वो भी कैसा? एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। याद रखिएगा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है उसके बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। इस बात को याद रखिएगा, यही क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और अगर एटॉमिक ऑर्बिटल से एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। अच्छा, मान लो सपोज करो कि यहाँ पे आपने 10 इलेक्ट्रॉन, सपोज कीजिए कि आपके पास क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? पहले क्या करते? 1 इलेक्ट्रॉन, फिर बच जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे क्या भरेंगे? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन फिर 2 इलेक्ट्रॉन। अगर बचेगा तो, नहीं बचेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? वैसे ही लिख देंगे। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरे? दोनों एक में भर दें कि एक पाई 2 में भरे और दूसरा जो है पाई 2 पी वाई में भरे?
ये एक्स है और ये वाई, तो कैसे भरेंगे बताइए? 1/1। हाँ, तो इसको ऐसे भरिएगा, ठीक है। तो इस बात को क्या करिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर जब ऐसा केस आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, एक एक करके जो है भरना होता है, ठीक है। ओके, चलिए आज के अब क्वेश्चन करते हैं। ये कब है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन वाला है, ग्रेटर देन 16 के लिए जब होगा तो पहले सिग्मा, फिर पाई, फिर जो है सिग्मा आएगा। ये बेसिकली आपको जो है स्ट्रक्चर है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास, मैं पहले कुछ बातें बता देता हूं, जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको बातें बता देते हैं। जस्ट थोड़ी सी जो है सर्दी है, इसीलिए जो है कैमरा ऑफ किया था। ओके, यहाँ पे क्या क्या चीजें बताता है, मैंने आपको बताया था कि जो है आप लोगों ने कहा था कि बी बी भारती भारती ना, ठीक है। और वो जो बताएगा डीएसपी के बारे में बताएगा, पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यही 5 चीजें के बारे में बात करेंगे। तो कुछ पॉइंट लिखता हूं ताकि कि आपको ज्यादा समझ में आए। इफ बॉन्ड ऑर्डर is high, then its stability is high। आप ऐसे भी कह सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्टेबिलिटी के, या आप ये भी कह सकते हो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, बॉन्ड लेंथ। यानी कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आप यहां पे ऐसे भी कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी जो है या बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है यानी कि एनर्जी के। उसको तोड़ने में क्या लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा। या बेसिकली हमने स्टेबल कह दिया, तो यानी कि आप इससे समझ सकते हो कि अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, उतना कम होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुनिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। सारा खेल जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो, देन कंपाउंड, ठीक है, देन कंपाउंड नॉट रिएक्ट या नॉट फॉर्म, ठीक है। अगर किसी एटम का बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो आ जाए तो वो जो है वो कभी भी जो है मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, यानी कि वो जो है कंपाउंड नॉट फॉर्म होगा। हम आपको आगे चल के एग्जाम्पल भी बताएंगे कि कैसे हम लोग इन सब चीजों के बारे में कह रहे हैं। फिलहाल अभी हम कुछ पॉइंट लिख रहे हैं जिससे आपको काम आएगा। मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देता हूं, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज फ्रैक्शनल then its nature is paramagnetic, its nature is paramagnetic। ओके, तो ये सारी बातें हैं। अब कहोगे सर बीबीएस का मतलब क्या होता है, तो आप लोग अब मेरे ख्याल से पता लग गया होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बी से बॉन्ड ऑर्डर, दूसरे बी से क्या लिखेंगे, बॉन्ड लेंथ, तीसरे से हम लोग क्या कहा था, डीएसपी, ठीक है। पी से क्या हो जाएगा, पारामैग्नेटिक, सॉरी डायमैग्नेटिक,
और एस से क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी, और पी से क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अगर वो 1 2 3 4 होगा बॉन्ड ऑर्डर, तो हम लोग कहेंगे वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, सॉरी डायमैग्नेटिक होगा। अगर जब फ्रैक्शनल में होगा तो हम उसको क्या कह देंगे, पैरामैग्नेटिक कह देंगे। क्या इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई, तो आज हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और आप उनको विद इन सेकंड के अंदर यानी कि देखते के साथ जो है सॉल्व करोगे। कैसे, देखिए ध्यान सुनिए। मान लो आपसे पूछा जाए कि H2 का आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। पहले मैं आपको जनरल तरीका बता रहा हूं। तो हाइड्रोजन के पास कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s2। अब बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाँ, डिवाइडेड बाय 2। बोलिए। अब यहाँ पे जो स्टार में होगा उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो जो इसमें भी स्टार लगा होगा वो बेसिकली कैसा होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ से अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग तो है ही नहीं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे है नहीं तो 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 1 है तो मुझे बताइए कैसा नेचर हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर इसको ना इस वाले डायग्राम के साथ समझाइए मुझे, ये वाले, तो इसको इस तरह से हम समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये भी समझ में आना चाहिए। मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये कुछ इस प्रकार से है, हमने जो है ये एंटी बॉन्डिंग ले लिया, ये तो दिखेगा नहीं ना क्योंकि ऐड पेज की है, तो मैं ग्रीन कलर देना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे से बना होता है बुक में, हमारे से उतना अच्छा ना बने तो आप घबराना नहीं। मैं ऐसे ही बना देता हूँ, कहीं ऐसे भी लिखा होगा कहीं ऐसे भी। अब देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1s1 होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा तो 1s1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1s1। मैंने आपको बताया कि इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा, ये ऊपर तब जाएगा जब ये नीचे फिल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हमने पहले फिल किया। अब देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक में है या अलग अलग में, तो कहोगे एक ही में, दोनों पेयर्ड है, और जब पेयर्ड होता है तो उसके नेचर को हम लोग क्या कह देते हैं, डायमैग्नेटिक कह देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, डायमैग्नेटिक कह देते हैं। अगर यहाँ पे सपोज करो कि मैं H2 माइनस ले लेता तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता, जैसे कि अगला एग्जांपल भी है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक और ध्यान से, मेरे पास He2 प्लस है, तो ये इसमें 4, एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सिग्मा 1s2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर में निकालूं तो क्या आएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और ये कितना हो जाएगा, ये भी एंटी बॉन्डिंग 2 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना आ जाएगा, 0। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अगर 0 आ गया तो क्या ये एटम फॉर्म करेगा, नो सर। इसी कारण से H2 जितने भी बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूल्स 0 आएंगे, वो He2 जो है कभी भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। फिर कहोगे सर आपने क्यों बना दिया He2, जब वो He के फॉर्म में रहना चाहता है। हमने क्वेश्चन के लिए बनाया है, ना कि इसको जो है एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, इसी कारण से। अब मान लो कि आपके पास H2 प्लस है, तो एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे हाइड्रोजन के पास कितना था, 1 था, और एक आपने दे दिया, तो यानी कि कितना हो जाएगा, सिग्मा 1s1 हो जाएगा। क्या ये समझ में आया, यस सर।
यस सर। Yes, अब मुझे बताइए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1/2. 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा? 1/2। अब मुझे बताइए कैसा नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। इसीलिए H2 प्लस जो होता है वो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर का शो करता है। मैग्नेटिक नेचर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे से कौन एक्सप्लेन कर पाता है? तो वो जो है आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है कर पाता है। जस्ट 1 मिनट, ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार से हमने जो है क्या कर लिया यहाँ। अब यहाँ पे अगला चीजें देखते हैं। अब कहोगे सर क्या हर बार मुझे निकालना? नहीं, मैं आपको एक सुपर ट्रिक देने जा रहा हूं। आपको क्या करना है कि अगर 14 हो तो आप उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना ले लीजिएगा, बट ध्यान रखना 10 और 16 के लिए जो है आपको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए जो है हमें एमओटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर 15 होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। 16 होगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि 0.55 हम क्या करते चले जाते हैं, घटाते चले जाते हैं। 18 होगा तो 1 हो जाएगा, 19 होगा तो 0.5 हो जाएगा, 20 होगा तो 0 हो जाएगा। इधर भी हम लोग करते हैं। 30 होगा तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। 14 होगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 13 होगा, यहाँ पे 12 होगा। 12 होगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 11 होगा तो कितना हो जाएगा? 1.5। 10 होगा तो 1। 9 होगा तो 0.5, और 8 होगा तो आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने हैं। मैं आपसे कहूं कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा तो आप कितना कहिएगा? देखेंगे, एक नाइट्रोजन में 7 तो दूसरे में 7 7 14, तो यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हमें जो है सर कहा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको भी मैं दिखाऊंगा कितने सारे हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट भी मैं समझाऊंगा कि क्यों मैंने इस क्वेश्चन को लिया। अब कहोगे सर H2 प्लस का हम लोग निकालते हैं, सॉरी पहले H2 माइनस का। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s2 में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। फिर किस में जाएगा? सिग्मा स्टार 1s1 में। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है? यस सर। अब मुझे बताइए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1/2. 1/2 हो जाएगा। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैसा हो जाएगा? 1/2, या इसको हम लोग जो है लिख देते 0.5। ओके, अब हम बात करते हैं H2 के लिए। तो H2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सिग्मा 1s2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 हो जाएगा। थर्ड वाले के लिए निकालते हैं H2 प्लस, और ये जो है कैसा हो जाएगा? सिग्मा 1s1, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका भी कितना हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। और इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। अब आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो कहोगे सर H2 हो जाएगा। अब लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गई। अब इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। किसको ज्यादा आप स्टेबल कहोगे? कोई बताना चाहेंगे कि किसको हम ज्यादा स्टेबल कहना चाहेंगे? सर नेगेटिव साइन वाले। अब आपको देखना है कि जिसके अंदर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जिसमें ज्यादा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? आपकी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे बॉन्डिंग है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब है
H2 प्लस जो है ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कंपैरिजन टू H2 माइनस। तो यहाँ पे लिख भी देता हूं, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन चेक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, मोर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एटम लेस स्टेबल। ठीक है, अब जिसके पास भी जितना ज्यादा एंटी बॉन्डिंग होगा वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा या लेस स्टेबल हो जाएगा। बोलिए यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब आपसे मैं पूछूं Li2 का आप लोग क्या लिख सकते हैं क्या? यस क्या हो जाएगा बोलिए? इसका बॉन्ड ऑर्डर आप लोग फटाफट से कैलकुलेट कीजिए तो कितना हो जाएगा? सिग्मा 1s2। वेरी गुड। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिग्मा 3. 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। टोटल एक एटम लिथियम पे 3 है तो दूसरे लिथियम पे कितने हो जाएंगे? 3, तो टोटल कितने हो गए? 6। मैं इसका आपको स्ट्रक्चर भी बना देता हूं। तो सिग्मा स्टार सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो टोटल तो कितने हो गए? 6 हो गए। फिर हमारे पास क्या आता है? सिग्मा 2s2। मुझे बताइए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1. 1 हो जाएगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 माइनस, सॉरी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे? डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 माइनस 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कितना हो गया? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। अब कहोगे सर इसका थोड़ा सा डायग्राम बना दीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिथियम है, लिथियम का आप सभी को पता होगा कि कितना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? 1s2 2s1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 बनेंगे, एक नीचे मैं बनाता हूं, दूसरा हमारे पास 2s के लिए बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1s1 1s2, और यहाँ भी 1s2 लिथियम का, इधर साइड लिथियम है इधर भी लिथियम है। ओके, ये बराबर होते हैं। अब यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी होंगे। पहले इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे लेंगे एंटी बॉन्डिंग वाला। अभी भी देखिए 4 तो कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी भी कितने बचे हैं? यहाँ पे 2s1 और ये 2s1 बचा है। 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसका लेगा। मुझे बताइए इसका नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक? Diamagnetic. जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? पूरा जो है फुलफिल है, तो इस कारण से इसको हम लोग क्या कहेंगे? डायमैग्नेटिक कहेंगे। ओके, अब मुझे बताइए इसका क्या होगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s1। अब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? कहोगे सर 2 to 4, यानी कि 4 में से हमने कितना घटा दिया? 3। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू 1/2। अब चाहो तो ना ऐसे भी कर सकते थे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्योंकि आप हर बार काउंट करोगे तो समय लगेगा, लेकिन अगर एग्जाम में पूरा लिख के आता है तो आप ऐसे ही लिखिएगा। लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है, ऑब्जेक्टिव दिया रहे, तो आप सिंपली कह सकते थे ये तो ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, तो आगे वाले जो बचे होंगे उसी को लिखिएगा 1/2, और 1/2 के लिए कितना हो जाएगा? 0.5। अब मुझे बताइए कि 0.5 पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक?
पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। ओके, अब मुझे बताइए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 7 होना चाहिए तो 6 हो जाएगा, तो सिग्मा 2s2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर सिग्मा 2s2 हो गया, टोटल हमारे पास लिथियम के पास 6 होते थे, तो 6 में से 1 दे दिए, तो यानी कि कितना हो गया? 1 बच गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बोलिए। 4 एक 3 माइनस 2 यानी कि 1/2, इसका भी कितना हो गया? 0.5 हो गया। अब मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, यानी कि यहां से तो देख सकते कि लिथियम है। ओके, अब उसके बाद दोनों सेम है तो कौन ज्यादा आपका होगा? बताइए। लिथियम। हाँ, एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने? 2, तो यानी कि जिसके पास एंटी बॉन्डिंग कम होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, Li2 प्लस, और सबसे लेस स्टेबल क्या हो जाएगा? Li माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा सर्दी हो गई है इसलिए बार बार जो है करना पड़ता है, नहीं तो रिकॉर्डिंग में अच्छा नहीं लगेगा बाद में। ओके ठीक है, अब देखो कहानी में ट्विस्ट आती है, जो कि हम कह रहे थे बेरिलियम के लिए। बेरिलियम के पास कितने होते हैं? ओके ठीक है, अब यहाँ पे बेरिलियम के पास देखिए लिखेंगे, मैं इसका स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। अच्छा ये तो मैंने गलत लिख दिया, बोरॉन होना चाहिए यहाँ पे। खैर मैं बोरॉन का ही बनाऊंगा, पहले बेरिलियम का बना देते, ये हटा दो। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाता है कि बेरिलियम है तो 4 हो जाएगा, तो यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बेसिकली मॉलिक्यूलर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सिग्मा 2s2, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0, यानी कि बॉन्डिंग कितना है? 4, एंटी बॉन्डिंग कितना है? 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 0। अब ऐसे भी कह सकते थे, आपके पास जो तरीका मैंने बताया था कि जब 8 से लेके 20 के बीच में आओ, मैंने कहा था 8 के लिए कितना लीजिएगा? 0। आप सीधे सीधे भी यहां से भी कह सकते थे, सिर्फ मैंने कहा एक्सेप्शन याद रखना 10 एंड 16 के लिए। अब देखिए कार्बन 12 है, यानी कि C6 + 6 यानी कि 12 है, तो अब हम कैसे लिखेंगे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब लेस देन 14 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले बताइए, पाई आएगा या सिग्मा आएगा? पाई आएगा। पाई 2px इक्वल टू पाई 2py हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 हो गए, तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। मुझे बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? आप चाहते तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, 14 के लिए 3, 13 के लिए 2.5, और 12 के लिए कितना हो जाएगा? 2। तो देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना आ गया, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे? 2 2 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2 4/2, यानी कि जो है 2 आ जाएगा। वही मैंने कहा कि ये जो है ना तरीका है जो आपके समय को बचाएगा। कहां से कहां? 8 से लेके 20 के बीच में अगर आ जाए, बट ध्यान रखना 10 और 16 के लिए जो है ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। अब नाइट्रोजन का 3 निकालते तो देखो, निकाल के भी दिखा देता हूं मैं। 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा 2pz हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 हो गया टू 10 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 10 हो गया। ऐसे कर दिया हमने, गलती कर दिया क्या? टोटल कितने हो गए? 6 to 8 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12। ओके, यहाँ पे 14 होता है, तो टोटल कितने हो गए? 14।
अब हम यहां से निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा 6 डिवाइडेड बाय 2। सीधे सीधे क्या कर सकते थे कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो फॉर्मूला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको N2 का ना इलेक्ट्रॉन भर के दिखा देता ताकि कि आपको ये भी पता लगना चाहिए कि कैसे, क्योंकि अभी तक मैंने पाई वाले के लिए नहीं भरा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। और कोई डायग्राम पे मत जाना कि सर कैसा डायग्राम बना दिए हो, बस यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट से समझने से मतलब है। अलग अलग तरीके से आपको बने हुए मिलेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे P हो जाता है, जस्ट 1 मिनट। कितना परेशान कर देता है एक छोटा सा प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे P है, यहाँ पे इस बार में 2 बनेंगे। आपको पता है मैंने कहा था लेस देन 14 के लिए पहले कितने आएंगे 2, ठीक है। फिर कितना आएगा, थोड़ा सा इसको जो है एक, और ये जो है यहां से हम P बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ये आपको पता है 2 1, तो यानी कि अंदर में 2 हो जाता है, ये और यहाँ पे हमारा 1 बन जाता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमें पता है नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है, 1s2 2s2 2p3। इसका मतलब है ये 1s2 होगा, इधर भी 1s2 होगा क्योंकि 2 नाइट्रोजन है। अब यहाँ पे मुझे बताइए क्या हो जाएगा 2s2, तो इधर भी नाइट्रोजन है तो 2s2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2p3। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा होगा, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ये यहाँ पे फिल हो गया क्योंकि इसके पास 4 है तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, यहाँ पे आएगी, ठीक है। ओके, हम क्या करेंगे, पहला एक इलेक्ट्रॉन इसको लेंगे, फिर इससे लेंगे, ये फिल हो गया, फिर इससे लेंगे, पहले एक एक भरना, फिर हम पेयरिंग करेंगे। मैं करके भी दिखा देता हूँ नहीं तो कहोगे। पहले हमने क्या करा, एक इसका लिया, फिर एक इसका लेंगे, फिर यहाँ से इसको एक लेंगे और यहाँ से फिर एक लेंगे, तो यानी कि इस प्रकार से आपका जो है पेयरिंग हो गया। फिर भी बच गया तो एक पहले भरेंगे, फिर यहाँ पे भरेंगे, इस प्रकार से आप पेयरिंग करना, और ये जो है इसका क्या हो जाता है, डायग्राम हो जाता है। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अब हम लोग जो है सीधे सीधे, अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि सर आपने तो बताया था कि लेस देन 14 के लिए आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाओ, लेकिन अगर N2 पे निगेटिव आ जाता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तभी भी आप जो है एक्चुअल में ये बनता कैसे है 14 वाले इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे भी आप 14 का ही यूज करना है। ये क्योंकि एग्जाम में जब आता है तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर हम किसको लगाएं, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा स्टार सॉरी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या हो जाएगा सिग्मा 2s2, फिर क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। ओके, अब बताइए क्या भरेगा, पहले पाई भरेंगे या सिग्मा भरेंगे, सिग्मा Pi. पाई, Pi. पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा 2p z। चेक करते हैं, हमारे पास 8 हो गया, 10 हो गया, 2 12 हो गया, 2 14 हो गया। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन भरेगा वो किस में भरेगा, पाई 2px में नीचे कर देता हूं, पाई 2px स्टार इक्वल टू पाई स्टार 2py। हमें जेड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एंटी में, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कितना बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, तो 15 के लिए तो आप वैसे भी कर सकते थे 2.5, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2.5।
और आपको मैंने कहा भी था कि 15 के लिए हम लोग कितना ले लेते हैं, 2.5 ले लेते हैं। ओके, अब हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो द बॉन्ड ऑर्डर इन N2 बताइए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, 3। देखिए कितने आसानी से बनेगा। अब आपसे पूछ रहा है कि सर, आप लोग कहोगे सर आपने तो 10 के लिए तो बताया ही नहीं, B2 के लिए, तो मैं B2 के लिए पहले बताता हूं, फिर जो है O2 के लिए भी आप समझ जाओगे। हमारे पास B2 है। एक्चुअल में कहानी क्या होती है B2 के लिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। Q जो है, B2 देखने में कैसा लगता है, डायमैग्नेटिक। ये धोखेबाज निकल जाता है। कहाँ धोखा देता है, इसकी स्ट्रक्चर पे हम लोग जाएंगे तो पता लगेगा। हाँ, धोखा देता है ना कई लोग। ये भी जो है कहते हैं कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कितना भोला, कितना मासूम, डायमैग्नेटिक है, और बच्चे मार के आ जाते हैं, और बच्चे बाद में रोते हैं कि सर इसने तो हमारे साथ धोखा दे दिया। तो इस धोखेबाज को हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि कि हमें धोखा ना दे पाए। वहां पे बिल्कुल अच्छे से बनेगा। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर तो टेढ़ा मेढ़ा बना दे रहे हैं, हमारे पास उतना ये नहीं है कि हम एग्जैक्ट बनाए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 10 है तो 10 भरेंगे हम लोग। इधर बोरोन का आप चाहो तो लिख सकते हो, कितना हो जाता है 1s2 2s2 और कितना हो जाएगा बोलिए, 2p1 2p1। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो फिल होगा। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं आता है, आना भी नहीं चाहिए। अब देखिए होता क्या है, हमारे पास बोरॉन के पास कैसा हो जाता है, यहाँ पे ये तो 2 फिल हो जाएगा, ये भी फिल हो जाएगा, ये बॉन्डिंग वाला है, ये एंटी बॉन्डिंग वाला है, यहाँ तक 8 हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका आएगा। अब हम लोग क्या करते थे, इन दोनों को समझते थे एक ही जगह होगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, इसीलिए ये नेचर कैसा शो कर देता है, पैरामैग्नेटिक। और जब भी आपको 10 वाला दिख जाए या 16 वाला दिख जाए तो आप समझ जाना पैरामैग्नेटिक नेचर ये शो करेगा। क्या अब आपको समझ में आ गया क्यों मैं कह रहा था 10 के लिए? 16 के लिए भी देख लीजिए। कई बच्चे कहेंगे कि सर 16 के लिए दिखाओ। एक्चुअली मैंने अभी तक ग्रेटर देन 16 के लिए बताया नहीं, लेकिन मैं अब बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ग्रेटर देन 16 के लिए फॉर्मूला क्या होगा। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा, अभी बोलिए, आप बोलोगे तो आपको याद रहेगा। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, फिर क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2s। हाँ, अब उसके बाद क्या आएगा, पाई पहले लिखेंगे या सिग्मा लिखेंगे? मैंने कहा था याद रखना कि जब ऑक्सीजन वाला होता है ग्रेटर देन 16 के लिए तो उसमें एक सिग्मा एक पाई आता है, तो पहला बॉन्ड हम सिग्मा लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे 2p z ले लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या ले लेंगे, पाई ले लेंगे, तो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अब हमने कहा कि भाई एक बार सिग्मा लिया तो दूसरी बार हमें क्या लेना पड़ेगा, पाई लेना पड़ेगा। तो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और इस पे क्या लगा दीजिएगा, स्टार। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट में क्या बच गया, सिग्मा 2pz स्टार बच गया। अब देखिए क्या हुआ कि ग्रेटर देन 16 में हम ऑक्सीजन के लिए बनाते हैं। अब बाकी के लिए बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिल्कुल सही आएगा। जैसे मैं कहूं कि CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, तो आप लोग क्या कहिएगा, CO का नहीं, मैं आपको जो है
किसके लिए निकालने के लिए दे दूं, जैसे मैं O2 माइनस के लिए दे दूं। अब आप मुझे बताइए, क्या आप इस तरीके का यूज कीजिएगा? नहीं। 16 एक 17 होता है, 14 के लिए 3 होता है, 15 के लिए 2.5 होता है, और 16 के लिए 2 होता है, 17 के लिए कितना हो जाएगा? 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हम बेसिकली ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं Q16 पे ये जो है पैरामैग्नेटिक शो करता है। ओके, अब अच्छा ये बताइए कि O2 माइनस कैसा नेचर शो करेगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। अच्छा, मैं Paramagnetic. सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 2s2 ये दोनों को एलिमिनेट कर दूं, क्योंकि तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मैं सीधे Yes. पाई वाला बना दूं क्या ऑक्सीजन के लिए? सर यस सर। किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। चलिए मैं बना देता हूँ, नहीं तो कई बच्चे नाराज हो जाएंगे। कॉपी में तो लिखा रहेगा। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराता, तो आप खुद ही अभी देखना कैसे एकदम फट फट आंसर दोगे। क्योंकि सर इतना आसान टॉपिक है, और इसी का जो है दुनिया में हल्ला मचा हुआ है। तो बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं हम, उतना परफेक्ट नहीं बना रहे हैं। हम तो यहाँ पे बस काम चलाने के लिए आपको। ओके, पहले कितना आएगा? O2 है तो पहले सिंगल आएगा या डबल आएगा? पहले और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? डबल, यहाँ पे सिंगल, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है? 1s2 1s2 2s2 2p, कितना होगा? ठीक है। ओके, अब यहां तक मैं भर नहीं रहा, सीधे सीधे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, बस आप लोग जो है देख लीजिएगा। ये कितने के लिए? 1s2, इधर भी 1s2, इधर 2s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s2। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 1 1 1 1 1। ओके, अब हम फिल करते हैं। क्यों जो है ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है? कोई कहेगा सर इधर का डंडा कहाँ दे दिया, हवा में लटक गया क्या? ओके, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे इधर से, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर से, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर से, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर से, फिर क्या हो जाएगा? पेयरिंग हो जाएगा। ओके, अब देखिए तो यहां तक हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अगर से देखें 8 और 6 कितने हो गए? 14 हो गए। अब देखिए इसके पास बचे कितने? 2। तो एक इधर भर देगा, एक इधर भर देगा। इसी कारण से यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिटल में है, और इसी कारण से ये जो नेचर शो करता था पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता था, और यही VVT नहीं बता पा रहा था B2 और O के लिए, जिस कारण से पूरा जो है MOT पे जो है इतना ज्यादा पता लगा जो। हाँ जी सर आपने सर ये सर पाए वाले में सर पहले 2 में किया सर, एक ये सर इलेक्ट्रॉन बाद यहां से लिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिए, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिए, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिए, ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिए, और एक इलेक्ट्रॉन जो यहां से, दोनों मर्ज ना होके ये अलग अलग है, ठीक है। अब हमारे पास बच गया ये वाला और ये वाला, तो एक क्योंकि दोनों है तो दोनों में बराबर भरना पड़ेगा, तो एक इधर भरे एक इधर भरे, और दोनों अनपेयर्ड है। इसी कारण से ये नेचर कैसा शो कर देता है? पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर देता है। बोलिए, क्लियर है? सर नहीं सर Yes, O2 में sir. सर पहले वाले में सर 2 डबल दिए सर आपने N2 में सर 1 डबल दिया सर पहले वाले में। फिर से बोलेंगे? सर O2 में सर पहले वाले में आपने 2 डब्बे दिए, फिर ये कैसे आया? और सर N2 ये में आपने सर 1 दिया। ये तो इसका मैंने जो यहाँ बताया था इसका स्ट्रक्चर ही अलग था ना। 14 के लिए मैंने आपको पहले बताया किसके लिए रखना है? पाए रखना है, ठीक है। और जबकि 16 से के लिए हम क्या रखने थे? पहले सिग्मा रखते हैं। ये स्ट्रक्चर चेंज है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पैरामैग्नेटिक डायटोमिक मॉलिक्यूल एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 16। बताइए क्या आंसर होगा, कितने अनपेयर्ड है, देख के बता सकते हैं। 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब आप मुझे बताइए कि इसके अंदर जो है कौन सा जो है राइट ऑर्डर है। आप इसको बनाइएगा मत, सीधे फॉर्मूले से जो आपको मैंने ट्रिक बताया। 14 को ध्यान रखना है 3, 15 के लिए कितना हो जाएगा 2.5, 16 के लिए कितना हो जाएगा 2, 17 के लिए कितना हो जाएगा 1.5, 18 के लिए 1, 19 के लिए 0.5, 20 के लिए 0। ठीक है, इधर भी चलते 13 के लिए 2.5 और 12 के लिए 2, 11 के लिए 1.5, 10 के लिए 0.1 और 9 के लिए 0.5 और 8 के लिए 0। अब आप मुझे बताइए, कह रहे फॉर डाई एटॉमिक स्पीसीज लिस्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। अब यहाँ पे देखते हैं C2-2, तो यानी कि टोटल कितने हैं 14, तो 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितने हो जाएंगे 3 अच्छा, किसी ने जो है बनाया है क्या? जस्ट 1 मिनट। ओके, किसी ने ये बनाया है क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, किसी ने नहीं बनाया, बहुत ही आसान है। देखो हीलियम है He2, क्या हो जाएगा सर बी। ओके, चलिए देखते हैं। वेरी गुड, वैसे मेरे ख्याल से आंसर भी सही है। अब यहाँ पे देखिए, अब कहोगे सर He2+3, अब जिसका नहीं है तो उसको हम निकाल लेंगे 1s2 और सिग्मा 1s1। ठीक है, क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और 1 ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे 3 बचेंगे ना टोटल। 1 हीलियम पे 2, 2 पे 4 और 1 निकाल लिए, कितने बचे 3। तो यहाँ पे कितना आ गया 0.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हमारे पास किसका आ गया He। आप ऐसा लिखिएगा नहीं, मैं तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0.5 आ गया। अब देखो NO, नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 और इस पे 8, 8 7 15, 15 के लिए कितना हो जाता है 2.5। अब देखो O2 माइनस कितना हो जाएगा 17, 17 के लिए कितना आ जाएगा 1.5। सबसे फिर आपके पास क्या हो जाएगा NO, फिर O2 और ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर बताया था जिन्होंने भी बताया था। क्या क्लियर हो गया? कैसे निकाला? क्या बोले? NO का कैसे निकाला? नाइट्रोजन पे कितने हैं इलेक्ट्रॉन है 7, ऑक्सीजन पे कितने हैं 8, 7 8 कितना हो गया 15, 15 के लिए कितना हो जाएगा 2.5। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी पूछा है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिस्ट रैंक द नाइट्रोजन स्पीसीज इन बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। तो आप मुझे बताइए कैसे निकालेंगे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके वेरी गुड पुनीत। अब देखो नाइट्रोजन 14 का 3, या तो ये होगा या तो ये होगा, मुझे भी पता है। अब नाइट्रोजन का 2, 16, 16 के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं 2, 15 के लिए कितना ले लेते हैं 2.5। इसका मतलब है 3 तो सबसे ज्यादा होगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा N माइनस और फिर क्या आ जाएगा N2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसानी से बन रहा है। अब ये हर साल एक क्वेश्चन आता है, इस साल भी आया हुआ था, तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। अब वो कह रहा है कि कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो जो मॉलिक्यूल्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और आपको मैंने बताया भी था कि Be2+ जो होता है वो क्या हो जाता है 0 होता है, क्योंकि 8 होता है तो 4 4 जो है आपस में कैंसिल हो जाता है। आप चाहो तो निकाल भी सकते थे और आप वैसे भी काउंट कर सकते थे। 8 जिसका आ जाएगा तो उस पर हम क्या कह देंगे 0 कह देंगे। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो 0 हो जाएगा वो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अच्छा, मैंने ये तो बता दिया कि O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है।
अब देखो O2 पैरामैग्नेटिक भी जस्ट बताया तो इसके अनुसार से भी चल सकते थे। एक्चुअली बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि O2 को जनरली क्या मार देते हैं, डायमैग्नेटिक मार देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 16 लेता तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता, अगर मैं आपको कहूं तो 14 के लिए 3, 15 के लिए 2, यानी कि 2 हो जाता, जबकि डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है। O2 माइनस 16 एक 15, तो यानी कि कितना हो जाता, 2.5। अब बच्चे क्या करते कि यहां पर से 2 जो है क्या हो गया, यानी कि आपका एक डायमैग्नेटिक हो जा रहा और एक पैरामैग्नेटिक, लेकिन आपको मैंने बताया कि जो 16 वाले होते हैं वो कैसा नेचर शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक, इसीलिए जो इसका राइट आंसर है। अब कोई कहेगा कि सर अगला चेक करके बताओ, 16 के लिए हम लोग कितना ले लेंगे, 2, 18 के लिए कितना ले लेंगे, अच्छा यहाँ पे O2 नहीं है ना, तो ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 8, ऑक्सीजन हमारे पास कितना, तो 0, और 0 के लिए हम लोग कह नहीं सकते कि जब मॉलिक्यूल ही नहीं बना रहा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के बारे में नहीं कहेंगे। यहाँ पे कितना हो गया, 18 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 14 के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, 3, 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी नहीं कह सकते क्योंकि डायमैग्नेटिक आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे चलते और इस प्रकार से, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाता है हमारा, जो है O2 जो है अभी जस्ट मैंने बताया था पैरामैग्नेटिक होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अब वो पूछ रहा है किसका मिनिमम बॉन्ड लेंथ होगा, मैंने कहा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा O+2 बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उतने करीब होंगे। तो देखिए सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये 16 है, 16 के लिए हम लोग कितना लेंगे, 14 के लिए हम लोग कितना ले लेते हैं, 3, 15 के लिए कितना ले लेते हैं, 2.5, 16 के लिए कितना ले लेंगे, 2, ये कितना हो जाएगा, 2, ये 15 है तो ये 2.5, ये 18 है तो कितना हो जाएगा, 17 के लिए 1.5, तो यानी कि 1 हो जाएगा, और ये 17 है तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1.5। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर का मैंने जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया था। देखिए कितने आसानी से बन रहा है। ठीक है, अब देखो तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि O2 से O- में जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, हाँ तो हम निकाल लेते हैं कि अब कहां पे जाएगा, पाई में जाएगा कि पाई स्टार में जाएगा। 16 के लिए तो हमें पता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या आ जाएगा, ये जेई ट्रिपल ई में भी पूछा है। वरुण आपने यही क्वेश्चन पूछा था ना, यस सर। हाँ वो जेई में था ना, जेई सेक्शन से बुक से बना रहे थे, ये जेई का भी क्वेश्चन, मतलब मेंस का ट्रिपल ई का, ये ट्रिपल ई में पूछा गया था। ओके, सिग्मा 1s2, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s2, फिर कितना हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, ओके ये हो गया हमारे पास हाथ। अब हमारे पास 16 के लिए हम लोग पहले क्या लिखते हैं, सिग्मा 2pz, और फिर क्या लिखते हैं, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। वाई अब फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। मेरे ख्याल से यहीं तक हमारा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा तो हम लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सर मैं लिख भी देता हूँ, इसी बहाने आप लोगों को याद भी रहेगा। ओके, अब हमारे पास यहां तक तो 8 हो गया, तो 10 हो गया। ठीक है, ओके 10 के बाद हमारे पास 12, 8, 10, 12, 14। अब देखो 16 होता तो ये यहां भरा आता। अब यहाँ पे O2 माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। तो ये कहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर रहा है, पाई स्टार में भरा रहा है, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, जो है पाई स्टार में जाएगा। पहले भी पाई स्टार में ही था, अभी भी पाई स्टार में ही जाएगा। हाँ अगर यहाँ पे कितना हो जाता, सिग्मा 8, 2 10, 2 12, 2 14, अगर 14 से 15 जाता तो पाई से वो कहाँ चले जाता, पाई स्टार में चले जाता। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आप इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कहते कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, आपको बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा
उसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी, उतनी ज्यादा होगी। हम सबसे पहले निकाल लेंगे और उसको क्या कर देंगे, उल्टे तरीके से लिख देंगे। O2 प्लस है तो कितना हो जाएगा 16 और एक चले जाएगा 15 और 15 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 2.5। O2 16 तो 16 के लिए हमारा कितना हो जाएगा 2, 17 के लिए कितना हो जाएगा 1.5, 18 के लिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जो होता वो O2 प्लस का होता, फिर किसका होता 16 यानी कि O2 का होता, फिर किसका हो जाता 17, O2 माइनस का होता, फिर किसका हो जाता हमारा O2 माइनस 2। लेकिन वो कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना, यानी कि इस प्रकार से जो है सबसे कम स्टेबल जो होगा वो 18 बार। क्या क्लियर हो गया ये बात? यस सर। यस सर। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग इसको जो है घर पे बनाना, बहुत ही आसान है। देखो पारा मैग्नेटिक, डाय मैग्नेटिक, इस टाइप के आपको बॉर्ड ऑर्डर जो है पूछा किसके बराबर सेम है, तो आप इसको जो है घर पे जो है सॉल्व कर लेना, ठीक है? यस सर।